मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। गाइस, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी मोस्ट important एंड वेरी ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वेदांता रिसोर्सेज चेयरमैन अनिल अग्रवाल सर। गाइस, अनिल अग्रवाल जी एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हैं जो कि पटना के रहने वाले हैं। फिलहाल में वो लंदन में रहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि अभी अपनी पूरी संपत्ति का 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इन्होंने दान दे दिया है, यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में दान दे दिया है। और इस तरीके से वो टॉप लिस्ट में वो भी हिंदुस्तान के दानवीर में शामिल हो गए हैं। और गाइस, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वो एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हैं कि उनको सलूट करने का मन करता है, और मैं उनको सलूट करता भी हूँ। गाइस, उन्होंने ये 21,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में धर्म स्थलों पे ना दान दे करके उन्होंने एजुकेशन सेक्टर चुना, यानी कि एजुकेशन के ऊपर और रिसर्च के ऊपर। क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमते हैं, वो जानते हैं कि अगर हमारे देश में पैसा एजुकेशन पे खर्चा होगा, पैसा रिसर्च पे खर्चा होगा, तो हमारा देश राफेल बनाएगा, हमारा देश AK-47 जैसा हथियार बनाएगा, हमारा देश एक से एक और जो भी हम हथियार बाहर से खरीदते हैं महंगे महंगे, वो सब बनाएगा। इससे हमारे देश का में काफ़ी जो है रुपया बचेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश का कई हजारों करोड़ रुपए सिर्फ हथियार में जो है, ये रुपया विदेशों में चला जाता है सिर्फ हथियार खरीदने में। अगर ये हमारे देश में रिसर्च हो तो ये रुपया हमारा बच जाएगा, और इससे हमारे देश को विकसित होने में मदद मिलेगी। और गाइस, इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हम मैथमेटिक्स पे ध्यान देते हैं, अगर हम रिसर्च पे ध्यान देते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान अगर इस तरीके से एजुकेशन और रिसर्च पे ध्यान देगा, तो वो अंधविश्वास से बच जाएगा, और इससे हमारे देश को डेवलप होने में, विकसित होने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जल्द कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सालों में, 50 सालों में हमारा देश भी उन टॉप चुनिंदा 5 देशों में आ जाएगा जो कि एक तरीके से विकसित हैं। और गाइज, in the last I would like to say one thing again, guys, if we want to speak fluently English, अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं एकदम से फ्लुएंट तरीके से, तो हमें एक चीज़ ये करना पड़ेगा कि हमें डेली एक वर्ब याद करना पड़ेगा। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक वर्ब है हैव, HAVE, है मन होता है रखना। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। अब इसके हमें 5 फॉर्म याद होना चाहिए, जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक कलम था, यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम था, तुम्हारे पास एक कलम होगा, यू विल हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम होगा। और इस तरीके से उसके पास एक कार है, ही इज हैविंग ए कार, तो ये हैविंग का भी यूज हो गया, चौथे फॉर्म का भी। इस तरीके से गाइज वी कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश इन फ्यूचर। एंड गाइज, इफ वी हैव नॉलेज अबाउट द एजुकेशन, देन वी कैन बिकम अ फेमस, and all over the world we can become the famous, and we can go and we can communicate every country, for example like that Britain, Australia, China, Nepal, every places, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले, जानने वाले पूरे दुनिया में हैं। और अगर हमारे पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो हम कैलकुलेशन में उस्ताद रहेंगे, हम एक महान बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स आना चाहिए, और साइंस इस वजह से आना चाहिए, इफ वी हैव अ नॉलेज अबाउट द साइंस, तो हम अंधविश्वास से दूर रह सकते हैं। क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा जरिया है जो हमें बताता है कि जो हमारे इस पूरे दुनिया में अंधविश्वास है, इसको कैसे खात्मा किया जाए। यही एक ऐसा चीज है जो तर्क करके बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। दुनिया में जितने भी देश नंबर 1 पे हैं, उन्होंने साइंस को और मैथ को अपनाया है, इसलिए वो नंबर 1 पे हैं। और हमारे देश ने साइंस को और मैथ को छोड़ा है, इसलिए हम मात्र जो है, मुझे लग रहा है कि 200 कंट्री में हम जो है 190वें नंबर पे आ रहे होंगे। इतना बुरा हाल हमारे देश का है। तो गाइस, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन पे ध्यान दें। और दुनिया में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई
पूजा करने वाली चीज़ है, मानने लायक ही कोई चीज़ है कि जिसको हाँ इसको हमें रोज डेली करना चाहिए। जिस तरीके से लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ कहते हैं कि भाई अपने अपने धर्मों को मानते हैं, उसी तरीके से अगर मेरी थॉट पूछी जाए तो दुनिया में एक ही चीज़ मानने लायक है सबसे ज़्यादा, अगर कोई चीज़ पूजा करने लायक है तो वो चीज़ है बुक्स, यानी कि किताबें। अगर हम किताबों को फॉलो करते हैं रोज डेली बड़ी ईमानदारी से, अगर हम आधा घंटा पढ़ते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों और चाहे वो बूढ़े हों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे पास किसी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। हम अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, हम टेंशन में नहीं रहेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और एक तरीके से पूरे दुनिया में खुली तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज फोकस मैथमेटिक्स एंड साइंस, ताकि हमारा देश भविष्य में विकसित हो सके। और अनिल अग्रवाल जी से हमें कई चीज़ें सीखना चाहिए। अब देखिए उन्होंने जिस तरीके से 21,000 करोड़ रुपये दान दे दिया है। वो पटना के रहने वाले थे, वो जब बम्बई गए उन्होंने व्यापार के लिए, तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने वहाँ पे जाकर के अंग्रेजी सीखा। आज भी वो लगातार जो है आधा एक घंटा पढ़ते ही रहते हैं और उन्होंने कपड़ा पहनना जा करके वहाँ पे सीखा और सोच को बड़ा रखा। तो आज वो एक तरीके से स्टील किंग हैं, वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन हैं और सब मिला जुला करके अपनी जिंदगी को स्वर्ग की तरह दुनिया में जी रहे हैं। तो गाइज अगर हम इस तरीके से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो हमें एक ही चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ है हमें पढ़ना पड़ेगा। और गाइज आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने अभी मात्र 2 सालों के अंदर कड़ी मेहनत करके मैंने अंग्रेजी सीखा, मैं मैथमेटिक्स सीख रहा हूँ, मैं साइंस सीख रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ जो है सीखने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कंटिन्यू सीख रहा हूँ। क्योंकि इफ़ यू हैव अ नॉलेज देन यू हैव अ मनी। अगर आपके पास ज्ञान है तो समझो आपके पास पैसा है, और पैसे के साथ साथ इज्जत और पावर दोनों है। सो गाइस आप भी लोग ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें और अपने जीवन को एंजॉय करें। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।